आप देख रहे हैं केडीएस न्यूज। बेहतरीन खबर के हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। योगेश भैया, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह का ये कांड हुआ है, काफ़ी गंभीर चीज़ है, इसमें जो अभी तक जो आरोप लग रहे हैं उससे आप कितना सहमत और कितना असहमत हैं? नहीं, ये कांड जो भी हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कांड हुआ है। इसमें हमारे माननीय गृह राज्य मंत्री जी भी कह रहे हैं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो सकता है ये कांड है ये। मगर इसमें इस कांड में ना तो हमारे सांसद जी की कहीं से संलिप्तता है और ना ही हमारे कहीं सांसद जी के बेटे मोनू जी की संलिप्तता है। मैं निरंतर शुरुआत से लेकर आखिर तक मैं माननीय मंत्री जी के साथ में, गृह राज्य मंत्री जी के साथ में और अपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद भाई साहब के साथ में था। इसमें किसी तरीके से कोई संलिप्तता हमें अभी तक नजर नहीं आई। सांसद पुत्र का जो नाम आ रहा है, मैंने बताया ना कि सांसद पुत्र का भी कहीं से कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, क्योंकि ये कुश्ती प्रतियोगिता 30 से 40 साल हो गए उनको, उनके गांव में कुश्ती प्रतियोगिता होते हुए। इस कुश्ती प्रतियोगिता के अध्यक्ष हमारे मोनू भैया हैं। हम लोग भी प्रतिवर्ष की भांति हम लोग भी हमेशा जाते हैं, कोई ना कोई मुख्य अतिथि होता है, उस मुख्य अतिथि के साथ में हम भी जाते हैं। अब की बार सौभाग्य से हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में गए। हमेशा से जो अध्यक्षता करता है वो कभी किसी रिसीविंग के लिए नहीं जाता, ये बिल्कुल नियम कायदे कानून। और खासतौर से सांसद जी जब साथ में मुख्यमंत्री जी के आ रहे थे तो बेटे को उनको रिसीविंग करने का क्या औचित्य था, तो उन्होंने अपना कार्यक्रम निरंतर करते रहे कि जब जैसे ही डिप्टी सीएम साहब पहुंचे तो केवल लास्ट कुश्ती रह जाए, फाइनल बाउट रह जाए, जिसका प्राइज वितरण माननीय केशव जी करें, और उसके बाद में क्योंकि समय की कमी के कारण वो जल्दी कार्यक्रम चाहते थे, इसीलिए मोनू भैया रिसीविंग के लिए। क्या साजिश किसी तरह की आपको लग रही है? इसमें पूर्णतया बिल्कुल स्पष्ट रूप से साजिश नजर आ रही है कि जब एक किसान का बेटा या किसान एक चींटी तक नहीं मार सकता है, वो अन्नदाता किसी इंसान को इस तरीके से बुरी तरीके से लाठी डंडों से, भाले बर्चियों से पिटाई कर सकता है, उसकी हत्या कर सकता है? मैं नहीं मानता हूँ। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि जो 4.5 साल के सरकार के विकास है उत्तर प्रदेश सरकार के, उन पर आपका क्या कहना है? 4.5 साल में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस तरीके से हमारे उत्तर प्रदेश को विकास की गति दी है और हमारे जनपद में जो जिस तरीके से गति दी है, संभव नहीं था इससे पहले भी किसी सरकारों में। 88 साल से मैं राजनीति करता चला रहा हूँ अपने क्षेत्र में, इसी लखीमपुर विधानसभा में 88 से निरंतर राजनीति करते चला रहा हूँ। इस तरीके का विकास आज तक मैंने नहीं देखा। विधायक जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि ओवैसी जी और अखिलेश जी के बयानों को आप किस तरह से ले रहे हैं? नहीं, ओवैसी जी का तो कोई मतलब ही नहीं है और ना ही अखिलेश जी का मतलब है। 2014 में उनको मैंने हराया, 2017 में हराया, 2019 में हराया और 2022 में भी हराने जा रहे हैं। उनके बयानों, उनके ऊपर हमारी पार्टी का कोई चिंतन नहीं है। हमारा मोदी जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, और उसके साथ में जब उन्होंने जोड़ा सबका विश्वास, अब जो नारा आया हमारा सबका प्रयास, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से भारतवर्ष हमारा, हिंदुस्तान हमारा सोने की चिड़िया बनेगा, ये विश्वास लेके हम लोग चले हैं। क्या ऐसा आपको लगता है कि इन लोगों के जो बयान आते हैं वो भड़काने के लिए आते हैं लोग? ये केवल अपने जाति धर्म के हिसाब से राजनीति करने की कोशिश करते हैं। केवल एक व्यक्ति, एक वर्ग विशेष को टारगेट करके ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। एक अखिलेश जी का हमेशा कहना रहता है कि जो उन्होंने कार्य किए हैं उसका उद्घाटन भाजपा कर रही है या उनके मुख्यमंत्री कर रहे हैं। अगर उनकी कार्य क्षमता इतनी होती तो जो उनके कार्यकाल में काम हुए थे उनको उद्घाटन स्वयं करना चाहिए था। अगर वो उद्घाटन नहीं कर पाए तो इसका मतलब उनके भ्रष्टाचार और उनकी नीतियों के कारण ही तो उनके समय के विकास कार्य उनके समय में नहीं पूरे हो पाए। हमारे समय के जितने भी विकास कार्य थे वो सभी पूरे हो गए। चाहे मेडिकल कॉलेज ले लीजिए, चाहे ट्रामा सेंटर ले लीजिए, चाहे मातृ शिशु चिकित्सालय ले लीजिए, चाहे हमारे यहाँ का अब जैसे हमारे यहाँ पे कई एक कार्य योजनाएं चले हैं। जिला मेडिकल कॉलेज का कार्यक्रम चल रहा है हमारे यहाँ पे, जो मेडिकल कॉलेज हमारा बन रहा है। एक हमने पॉलिटेक्निक स्कूल अपने यहाँ पे लाए हैं नकाब ब्लॉक में। अब इन चीज़ों का काम जब हमने शिलान्यास नहीं किया, मगर काम हमारी सरकार ने हमारी प्राथमिकता के आधार पर दिया, यहाँ की जनता की प्राथमिकता के आधार पर दिया। अब उन कामों को हम पूरा कर रहे हैं तो अपने कार्यकाल के ही अंतर्गत तो पूरा करेंगे। जो उन्होंने अपने कार्यकाल के अंदर जो काम किए उनके उद्घाटन वो कर ही नहीं पाए। जब आप अपने समय के कामों का उद्घाटन नहीं कर पाए तो जो हमारी सरकार में किए गए कामों का उद्घाटन आप कैसे करेंगे? और ऐसे तो आप देखें तो इतनी बड़ी परियोजनाएं आज से 30-40 साल पहले परियोजनाएं तैयार की गई थी, उनका कार्य आज हमारी सरकारों ने, हमारी मोदी सरकार ने, हमारी योगी सरकार ने पूरा किया। उन कामों का भी मैं उद्घाटन नहीं करूंगा। आप
आने वाले समय में जो सरकार है, भाजपा कहें तो पार्टी, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? हम लोग जिस तरीके से विकास की गति को लेकर चले हैं, मैं जनता के बीच में जाके मैं यही कहूंगा कि जो विकास की गति हमारे मोदी जी, हमारे योगी जी ने दी है, वो सरकार में रह के ही उस गति को निरंतर पूरा किया जा सकता है। और हम लोग विकास के मुद्दों को ही लेके फिर से चलेंगे और विकास ही हमारा मुद्दा होगा। आपने देखा कि अयोध्या राम मंदिर जब निर्माण कार्य शुरू हुआ, तब भी इससे पहले के चुनाव में ये लोग हमेशा यही कहते रहे कि अयोध्या मंदिर बनाएंगे मगर तारीख नहीं बताएंगे। तो इन तरीकों की बातों से, इनके जुमलों से हम लोग कोई तरीके से परेशान होने वाली नहीं, ना हमारी जनता परेशान होने वाली है। वो स्पष्ट रूप से प्रदेश की जनता भाजपा को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के लिए अग्रसर है। आखिरी सवाल हमारा ये है कि इस घटना को लेकर आप व्यक्तिगत रूप से सरकार के कदमों से कितना संतुष्ट हैं? देखिए, ये जिस तरीके की घटना और आतताइयों के द्वारा जो ये घटनाक्रम हुआ, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसको मैं एक अपने प्रदेश में काले अक्षरों के नाम से लिखना चाहूँगा। मगर जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे बाबा जी ने जिस तरीके से इसको टैकल किया और जिस तरीके से इसका मॉनिटरिंग की है, उससे एक बहुत बड़ी जो घटना होने वाली थी, जो पूरे प्रदेश में पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में जो आग लग जाती, उस आग को बचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं अपनी सरकार के लिए बहुत संतुष्ट हूँ और जो भी घटना हुई उसके लिए मैं बहुत खेद प्रकट करना चाहता हूँ। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, मगर बाबा जी की सूझबूझ से, सरकार की सूझबूझ से बहुत बड़ी घटना टल गई। धन्यवाद।